हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी विषय है जिसका चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें आपको बेसिकली 2 पॉइंट पढ़ने हैं, 2 टॉपिक आपको पढ़ना होता है। अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स में 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी एडल्ट्रेशन। अगर सीधा सीधा तौर पर देखें तो एडल्ट्रेशन पढ़ना है। एंड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सर? तो मिलावट होता है, मिलावट। अगर आसान भाषा, दूध में पानी मिलाते हो ना तो मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विथ वाटर, आप बोल सकते हो। मिलावट पढ़ना है। एंड फिर इवेल्युएशन पढ़ना है। इवेल्युएशन मतलब होता है जांच करना, जांच करना। तो सर इंपॉर्टेंस कितना है इस चैप्टर का? तो इस चैप्टर का वेटेज की मैं बात करूं तो 5 से 10 मार्क्स का है। ज़्यादातर 5 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी होता है 10 नंबर। क्या सवाल आता है वो भी बता देता हूं। सिंपली आपको एडल्ट्रेशन के बारे में सवाल आ जाएगा या तो इवेल्युएशन, 100%। या तो एडल्ट्रेशन या तो इवेल्युएशन। यानी आज का क्लास मैं एडल्ट्रेशन पर पढ़ाने वाला हूं। देखो, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, या तो एडल्ट्रेशन पूछा जाता है या तो इवेल्युएशन। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस दोनों टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, चलो। तो आज का टॉपिक है हम लोग एडल्ट्रेशन पढ़ने का। एडल्ट्रेशन का मतलब हमने बताया सर मिलावट। अच्छा, मिलावट क्यों करते हैं, किस चीज का करते हैं? विषय क्या है भाई? फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी में स्टडी किस चीज का होता है? अभी बताया क्रूड ड्रग्स, है ना। क्रूड ड्रग्स का, क्रूड ड्रग्स मतलब क्या होता है सर? तो नेचुरल ड्रग्स। क्या होता है? नेचुरल ड्रग्स। तो नेचुरल ड्रग्स का में जो मिलावट करते हैं, है ना, होता है ना मिलावट। कभी देखे हो मिलावट? हाँ, वही एडल्ट्रेशन है, वही एडल्ट्रेशन है। फिर उसी मिलावट का यानी इम्प्योरिटी का जांच करने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है। अच्छा, मिलावट क्यों करते हैं? तो जो भी बिजनेसमैन है, अगर जो कोई साव बनिया है तो वो अपनी दुकान में मिलावट क्यों करता है? फायदे के लिए करता है। जस्ट लाइक दैट, कॉस्ट बेनिफिट, है ना, प्रॉफिट के लिए मिलावट किया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ नेचुरल ड्रग्स के मिलावट की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, सुने हो? काली मिर्च। ब्लैक पेपर कितने लोग देखे हो? काली मिर्च देखे होंगे, हाँ। तो ये काली मिर्च जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे गोल गोल, उसके बगल में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ ड्राइड पपाया सीड्स। आपकी आंखें चमक जाएंगी आज की, अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ। ड्राइड पपाया सीड, ये भी दिख रहा होगा काला 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 काला। तो ड्राइड पपाया सीड का मतलब क्या हुआ? पका हुआ पपीता का बीज, सूखा हुआ, है ना। ड्राइड क्या कहते हैं? पपाया सीड्स, यानी पपीता का बीज सूखा हुआ। तो आप जब गौर करेंगे कि पका हुआ पपीता का बीज भी काला काला होता है, उसको अगर सुखा दो तो वो भी ऐसा ही दिखेगा जैसा ब्लैक पेपर दिखता है, काली मिर्च दिखती है। अब क्या करेंगे कि 1 किलो काली मिर्च में 1 मुट्ठी पपाया का सीड्स मिला देंगे, यानी कि अगर 1 किलो है तो 250 ग्राम उसमें पपाया सीड मिला देंगे। और बताओ, पके हुए पपीता का कोई वैल्यू है? नो, है ना। मार्केट में कोई फ्री में भी लेगा? नहीं, क्योंकि कोई उसका यूज नहीं है। लेकिन ब्लैक पेपर मसाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका बहुत सारा मेडिसिनल इफेक्ट है। सर्दी खांसी ये वो लन फन सब कुछ ठीक करता है, गैस वैस सब ठीक करता है कि नहीं? हाँ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बहुत इसके औषधीय गुण है। तो ये महंगा है एंड ये सस्ता क्या, बेकार चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें मिला करके उसको उस रेट में बेचा जा सकता है। इसी को कहते हैं एडल्ट्रेशन। यहाँ पर यही चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, चलो। तो चलिए एडल्ट्रेशन के समझते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे? एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग्स मतलब नेचुरल ड्रग्स, नेचुरली जो प्राप्त होता है। नेचुरल ड्रग्स का मिलावट, ये मैं बार बार मिलावट वर्ड पर लिख रहा हूँ तो आप लोग समझना मिलावट इसका मतलब, है ना। नेचुरल ड्रग्स में किस किस प्रकार से मिलावट हो सकते हैं, क्या क्या मिलावट होता है। देखो भाई, एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially or wholly with other similar looking substances or with anything that has inferior quality than the original one। नहीं समझ में ऐसा डेफिनेशन डिफिकल्ट है, लेकिन आपको फिर भी याद करना होगा, मैं खुद करवाऊंगा, प्रॉमिस है। 2 मिनट समय दो। क्या बोल रहा है? एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, यानी एडल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग ड्रग पार्शियली और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। देखो, सब्सटीट्यूट करना मतलब होता है उसके जगह पे, जैसे मैंने बताया ना, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, काली मिर्ची का 1 मुट्ठी निकालें और उसके जगह पे 1 मुट्ठी हम ड्राइड पपाया सीड निकाल दिए, यानी सब्सटीट्यूट करना, एक उसके जगह पे ये डाल देना, है ना। तो सब्सटीट्यूट करते हैं किसको? ओरिजिनल क्रूड ड्रग को। ओरिजिनल क्रूड ड्रग क्या हुआ? ब्लैक पेपर। पार्शियली, पार्शियली मतलब है कि थोड़ा बहुत, एक आध मुट्ठी। होली मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। पूरा ब्लैक पेपर की जगह ड्राइड पपाया सीड ही दे देंगे,
है ना, सिर्फ काली मिर्ची। अक्सर ऐसा होता है आलमंड वाला बादाम वगैरह होता है, मैं आगे दिखाऊंगा, है ना, वो सब चीज़ में होता है। पूरी पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, एक भी वहाँ पे दिखने में लग रहा है वो चीज़ें, सस्ता होता है ना। केसर में भी ये चीज़ें होती हैं, आप देखोगे केसर कोई कोई बहुत सस्ता भी खरीद लेता है, तो केसर रहता ही नहीं है, केसर जैसा दिखता है बस, है ना। तो वही बोल रहा है। तो ड्रग पार्शियली मतलब होता है थोड़ा बहुत, होली मतलब पूर्ण रूप से, किसके साथ, विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, विथ अदर यानी उसी के जैसा, जो भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग है ना, उसी के जैसा दिखने वाला सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, है ना, या तो एनीथिंग जिसके पास इन्फीरियर क्वालिटी हो, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं हो ओरिजिनल वन के कंपैरिजन में, मिक्स कर देना, ये आपका एडल्ट्रेशन कहलाता है। अगेन मैं पूछ रहा हूं क्या बोला, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन आप याद कर लो, लिखना पड़ेगा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। क्या होता है एडल्ट्रेशन, तो एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग। क्या बोल रहा है, एडल्ट्रेशन प्रक्रिया है, एडल्ट्रेशन प्रक्रिया है किस चीज का, तो एडल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है किस चीज का, सब्सटीट्यूट करते किसको, ओरिजिनल क्रूड ड्रग को, कैसे, पार्शियली, यस, पार्शियली भी यानी आधा अधूरा भी, थोड़ा बहुत भी, होली मतलब पूरी तरीके से, किसके साथ, विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, एंड और मतलब या फिर विथ एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जो कि इंफीरियर क्वालिटी का हो ओरिजिनल वन के कंपैरिजन में, तो उसको एडल्ट्रेशन कह देंगे, उसको एडल्ट्रेशन कह देंगे। एंड जिस चीज को मिलाया गया है ना, उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। एडल्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्लैक पेपर में काली मिर्च मिलाई गई, जैसे ब्लैक पेपर में काली मिर्च मिलाई गई, है ना, सॉरी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में पपाया का सीड में मिलाया गया, ये आपका क्या कहला जाएगा, एडल्ट्रेंट, यानी जो चीजें एक्स्ट्रा, दूध में पानी मिलाया जाता है तो पानी इज द एडल्ट्रेंट, है ना। हाँ, तो एडल्ट्रेंट का मतलब इट इज द मटेरियल विच इज एडेड इन एनीथिंग टू मेक एडल्ट्रेटेड, यानी कोई भी चीज ऐड किया गया हो एडल्ट्रेशन करने के लिए, उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं, उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। जैसे आप देख लो ये क्रॉकस सटाइवस है, क्रॉकस सटाइवस का मतलब होता है केसर, बहुत महंगा होता है, आप लोग को पता होगा, इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी बहुत अच्छा है ना, केसर वगैरह का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट वगैरह भी है ना। हाँ, तो क्रॉकस सटाइवस यानी केसर है, तो केसर बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, है ना। ये इसका प्लांट है, प्लांट में से इसमें छोटे छोटे इस तरीके से पेटल्स होते हैं, उससे सॉरी इसके जो स्टेगमेन होते हैं उससे प्राप्त होता है सेफ्रॉन जिसको कहते हैं, बहुत महंगा होता है। लेकिन उसी के जैसा दिखने वाला एक प्लांट होता है कार्थेमस टिंक्टोरियस, क्योंकि केसर किससे बनता है, ये जो आपकी इसकी पंखुड़ियाँ दिख रही है ना, इससे ही मिलता है, इसके स्टिग्मा से बनता है। अब एक ऐसा प्लांट है जिसमें इतना सारा, देखो उसका स्टिग्मा एक प्लांट में मुश्किल से 2 या 3 गो हुआ, यहाँ एक प्लांट में इतना सारा हो गया, है ना। तो क्या होगा, उसके जगह पे उसमें मिक्स कर देंगे और सस्ता भी हो जाता है, लोग सस्ता बेच देता है, तो कार्थेमस टिंक्टोरियस की मिक्सिंग हो जाती है। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, कैरोकस सटाइवस इज एडल्ट्रेटेड विथ, किसके साथ एडल्ट्रेशन होता है, तो याद रख लेना कार्थेमस टिंक्टोरियस। वैसे मैंने एग्जांपल दिया पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम बायोलॉजिकल नेम है किसका, ब्लैक पेपर का, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब क्या, काली मिर्च, काली मिर्ची का, यानी पाइपर नाइग्रम इज एडल्ट्रेटेड विथ पपाया सीड, यानी पपीता का बीज, है ना, है ना, पपीता का बीज के साथ इसका एडल्ट्रेशन हो जाता है, यही है एडल्ट्रेशन। अब है टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, कितने प्रकार के होते हैं एडल्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन यानी मिलावट कितने प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार है, एक है नॉन इंटेंशनल और एक है इंटेंशनल। एक तो है जानबूझ के किया गया मिलावट, इंटेंशनली हो जाएगा, जानबूझकर, जानबूझकर, है ना, जानबूझकर, सिंपली समझो, और ये गलती से मिस्टेक से, गलती से। देखो भाई नॉन इंटेंशनल मानी इंटेंशन से नहीं किए, ज़्यादातर एडल्ट्रेशन जो मिलावट हो जाती है नॉन इंटेंशनल होता है, जैसे चावल में कंकड़ मिल जाना, जानबूझ के थोड़ी कोई मिलाता, लेकिन उसके जैसा दिखता है तो हो गया नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। उसको को इनडेलिबरेट कहते हैं, उसको इनडेलिबरेट एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। जबकि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन को डेलिबरेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेलिबरेट, है ना। तो इनडेलिबरेट मतलब नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन मतलब डेलिबरेट, यानी इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। अच्छा कब कैसे क्या होता है, देखो अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल मतलब है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती से हो जा रहा है, किस किस वजह से हो सकता है, ऑकर्स ड्यू टू सिमिलर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना। अगर किसी प्लांट का बाहरी संरचना बिल्कुल दोनों का मिलता जुलता है तो हो सके दोनों आपस में मिक्स हो सकता है, पता नहीं चलेगा, सिमिलर मॉर्फोलॉजी की वजह से,
या तो आपको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज उस प्लांट के बारे में, नाम में कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है, या तो केयरलेस कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स, कलेक्ट जब कर रहे हैं सोर्स से तो कलेक्शन के दौरान कुछ चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। यह तो अनइंटेंशनल था, जानबूझ के नहीं किया, गलती से, हो सके मॉर्फोलॉजी सेम हो जाए, नॉलेज की कमी की वजह से, कन्फ्यूजन ऑफ नेम्स की वजह से, ये सब। अब इंटेंशनल क्या होता है? इंटेंशनल मतलब जो आप जानबूझ के करते हो, है ना, जानबूझ के, जैसे स्कार्सिटी ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग्स की कमी होने पर। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के कब करता है आदमी, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, है ना, उसका कमी महसूस होना, है ना, मान लो ड्रग्स बहुत कम है, रेयर है, और उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तब। या तो हाई प्राइस इन द मार्केट, देखो लिखा है ना, हाई प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा है। टू गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल आपके कुछ कुछ देखो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो देखो ये क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है। एक तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो 1 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा डिफाइन एडल्ट्रेशन, तो एडल्ट्रेशन बता देना, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होली, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, होली मतलब पूर्ण रूप से, किसके साथ, विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस और विथ एनीथिंग दैट हैज इंफीरियर क्वालिटी देन द ओरिजिनल वन, है ना। हाँ, ये एडल्ट्रेशन हो गया, बस इतना लिख दोगे। लेकिन अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया कि भाई एडल्ट्रेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, तो एडल्ट्रेशन क्या है, एडल्ट्रेंट क्या है, एंड एग्जाम्पल कि क्रॉकस सेटाइवस विथ एडल्ट्रेटेड, आपको एग्जाम में फोटो नहीं बनाना है सबका बस, लेकिन आपको नाम लिख देना है, क्रॉकस सेटाइवस एडल्ट्रेटेड विथ कार्थेमस टिंक्टोरियस, पाइपर नाइग्राम इज एडल्ट्रेटेड विथ पपाया सीड ड्यू टू सिमिलर मॉर्फोलॉजी, है ना। हाँ, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि 2 टाइप्स के होते हैं, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। अब अनइंटेंशनल को इनडेलिबरेट कहते हैं, इंटेंशनल को डेलिबरेट कहते हैं। अब अनइंटेंशनल किसकी वजह से होता है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज, कंफ्यूजन ऑफ नेम्स, केयरलेस कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स। हाँ, इंटेंशनल यानी कि जानबूझ के जो होता है, स्कार्सिटी ऑफ द ड्रग, हाई प्राइस इन द मार्केट, टू गेन प्रॉफिट, ये सब चीज़ के लिए होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब इंटेंशनल वाले में ध्यान रख लेना कि बस इतना ही लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में इतना ही, यानी 1 पेज ये वाला एग्जाम्पल, है ना, और ये वाला, बस ये क्या हो गया 3 नंबर के लिए। अब अगर 5 नंबर में एडल्ट्रेशन का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर में एडल्ट्रेशन को, तो इतना लिखोगे तो काम थोड़ी चलेगा, तब और डिटेल में लिखना होगा कि इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, खास करके इंटेंशनल वाला किस किस वजह से किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, जो कि आर्टिफिशियली बनाया हुआ मैन्युफैक्चर किया हुआ सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देगा, है ना। हाँ, कह रहा है देखो द ओरिजिनल सब्सटेंस आर एडल्ट्रेटेड बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, यानी जो ओरिजिनल ड्रग है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसको एडल्ट्रेटेड यानी मिलावट किया गया आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियली बनाया हुआ मटेरियल के साथ। The material are prepared in a way that its appearance resembles with original drugs, यानी कि क्या रहा है, the material are prepared in a way, है ना, इस तरीके से मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है कि एकदम पूरा रिजेंबल कर जाता है ओरिजिनल ड्रग के साथ, यानी मैच कर जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, कंप्रेस्ड सिकोरी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉफी, जैसे ये देखो आपका कॉफी है, ये आपका क्या है, कॉफी है, ये आपका कॉफी है। अब कॉफी की जगह एक होता है कंप्रेस्ड सिकोरी, ये बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियली बनाया गया है, ये बहुत सस्ता होता है, कॉफी महंगा होता है, तो कॉफी की जगह पे क्या किया, कंप्रेस्ड सिकोरी इस्तेमाल हो गया, तो ये बोला है कंप्रेस्ड सिकोरी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉफी, है ना, हो गया। तो ये प्रकार का एडल्ट्रेशन हो गया भैया, उसमें मिक्स कर दिया। पैराफिन वैक्स इज कलर्ड येलो एंड सब्स्टिट्यूटेड विद 4 बीज वैक्स, बीज वैक्स क्या होता है, जो हनी बी में जो वैक्स बनता है ना, वो भी येलो कलर का होता है, तो बीज वैक्स काफ़ी महंगा है, कलेक्ट करने में मुश्किलें आती है, तो उसके जगह पे क्या करता है, बनाया हुआ लैब में एक वैक्स बनाया जाता है पैराफिन वैक्स, वो भी येलो कलर का होता है। तो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस के साथ एडल्ट्रेशन करना वही एक कारण होता है, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर वगैरह यूज़ कर लेना हनी के जगह पे, जैसे हनी होता है शहद, शहद की जगह पे चीनी का खोला करके आर्टिफिशियली इन्वर्ट शुगर वगैरह बना करके यूज़ होता है, तो वो सब एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। हाँ, अब होता है क्या, ध्यान से देखो, अब होता है क्या, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या क्या वजह से होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी, इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी, इंफीरियर मतलब होता है क्या, थोड़ा लो क्वालिटी का कमर्शियल वैरायटी है उसके साथ,
कोई अच्छा चावल है उसके साथ थोड़ा ख़राब चावल है, मिक्स कर दिए, होता है ना, इस टाइप का मैं बता सकता हूँ। जैसे चावल एग्जाम्पल के लिए बोला, समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली होता कहाँ पर है, चावल में ऐसा चीज़ नहीं होता है, कहाँ पर होता है, गम में, है ना, जो गम बनता है उसके साथ। कह रहा है देखो, ओरिजिनल ड्रग आर सब्सटीट्यूटेड बाय इंफीरियर क्वालिटी ड्रग्स, यानी ओरिजिनल ड्रग बढ़िया क्वालिटी का, उसके साथ थोड़ा खराब क्वालिटी वाला ड्रग्स को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, यानी देखने में एक जैसा लगता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, और थेरेपेटिक एफिकेसी भी लगभग एक जैसा है, यानी कि दोनों का मेडिसिनल इफेक्ट भी एक जैसा है, लेकिन क्वालिटी सस्ता थोड़ा होता है, तो उसके जगह पे उसको यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हॉग गम और हॉग ट्रेगाकैंथ एडल्ट्रेटेड विथ ट्रेगाकैंथ गम, जैसे ये हॉग गम है, ये हॉग गम है, ये हॉग गम है ना, गम होता है, ठीक है। ये गम जिसको हॉग ट्रेगाकैंथ कहते हैं, इसको एडल्ट्रेट कर दिया जाता है ट्रेगाकैंथ गम से। ट्रेगाकैंथ गम थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन उसके जगह पे हॉग गम और हॉग ट्रेगाकैंथ का इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ, अब है जैसे पॉइंट नंबर 3, सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड यानी कि एक बार एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से यूज हो चुका है, अगेन उसको आप कलर करके डाई करके फिर से यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का एडल्ट्रेशन है, उसके साथ कलर करके डाई करके फिर से फ्रेश ड्रग में मिला दिए, है ना। हाँ, कह रहा है द एक्टिव मेडिकामेंट्स ऑफ द मेन ड्रग आर एक्सर्टेड आउट देन यूज्ड अगेन। कहने का मतलब है जो एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं मेन ड्रग का, एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ देम यूज्ड अगेन, यानी कि जो एक्टिव मेडिकामेंट है मेन ड्रग का, यानी कि जो भी मेन ड्रग के मुख्य ड्रग हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, यानी बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। ऐसे ड्रग्स जिसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जैसे क्लोव में, फेनल में इस्तेमाल होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसका एक्सट्रैक्शन हो चुका है, जैसे सेफ्रन हो गया, रेड रोज पेटल्स हो गए, है ना, सेफ्रन मतलब केसर, गुलाब की पंखुड़ियाँ, रेड रोज पेटल्स, ये सब रिकलर्ड कर दिया जाता है, फिर से रिकलर कर दिया जाता है डाई के द्वारा, एंड फिर से फ्रेश मार्केट में ड्रग के में मिला दिया जाता है, ठीक है। हाँ, वैसे ही आपका है सब्सटीट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि क्या कह रहा है, सब्सटीट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, यानी एडल्ट्रेशन हो रहा है, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से तो दिखने में समान है, लेकिन बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे एक देखो, ये आपका है आलमंड, ओरिजिनल आलमंड बादाम है, ठीक है, ओरिजिनल, लेकिन उसी के जैसा दिखने वाला ये होता है पीच कर्नेल, पीच कर्नेल, ठीक है, बहुत बहुत सस्ता मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन इसका ऐसा कोई भी मेडिसिनल बेनिफिट नहीं होता है ना। हाँ, क्या कह रहा है देखो, द सब्सटीट्यूशन यूज्ड मे रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली बट विल नॉट हैविंग एनी रिलेशन टू जेन्युइन ड्रग। कहने का मतलब है बस देखने में एक जैसा है, लेकिन जेन्युइन ड्रग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना ही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मैच करता है, यानी उसके जो मुख्य घटक हैं, केमिकल हैं, वो नहीं मैच करते, ना ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि जो भी उसके मेडिसिनल इफेक्ट है वो सब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, बस दिखने में एक जैसा है, उसके जगह यूज हो जाना। जैसे एग्जाम्पल में पीच कर्नेल्स एंड एप्रिकॉट कर्नेल, इसी को कहते हैं पीच कर्नेल या एप्रिकॉट कर्नेल, एडल्ट्रेट विथ आलमंड। आलमंड बादाम बहुत महंगा होता है, पिस्ता बादाम इसको कहते हैं, तो ये बहुत महंगा होता है, तो इसके जगह पे क्या क्या पीच कर्नेल्स या एप्रिकॉट कर्नेल्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखने में एक जैसा है ना। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में एडल्ट्रेशन में डिटेल में। यानी देखो, एडल्ट्रेशन के क्वेश्चन मैं बताया तीनों टाइप से आ सकते हैं, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। कई बार 1 नंबर में पूछा है, कई बार 3 नंबर में, कई बार 5 नंबर में, ठीक है। आता 100% है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर रहेगा तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना, 3 नंबर रहेगा तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेंट क्या होता है, एग्जाम्पल एंड टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन। फिर उसके बाद अगर 5 नंबर रहेगा तो थोड़ा सा इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन के भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस के साथ सब्सटीट्यूशन हो जाता है, तो इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़ के साथ हो जाता है, एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ हो जाता है ना, सिमिलरली जो दिखने में होता है उसके साथ हो जाता है, या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू जैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज एडमिक्सचर और सब्सटीट्यूशन ऑफ जेन्युइन ड्रग विथ स्प्यूरियस इन्फीरियर डिफेक्टिव यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंस। क्या कहता है कि क्या ऐसा डिफाइन होगा जिसमें एडमिक्सचर या सब्सटीट्यूशन करते हैं, यानी चीज़ें मिलाते हैं जेन्युइन ड्रग का, स्पूरियस यानी थोड़ा मतलब खराब, या तो इन्फीरियर क्वालिटी, या तो डिफेक्टिव या यूजलेस या हार्मफुल सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देते हैं, एडल्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, इवोल्यूशन या कंटामिनेशन। तो इसका जवाब सिंपली है एडल्ट्रेशन हो जाएगा, एडल्ट्रेशन को ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें मिक्सिंग की जाती है। जैसे देखो, ये ओरिजिनल ड्रग है, काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, देखो लिखा है ना, मैं डिटेल में दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम करके। ये देखो काली मिर्ची, ओरिजिनल ड्रग में काली मिर्च है, लेकिन उसका एडल्ट्रेशन किसके साथ हो रहा है, पपाया सीड के साथ।
ओरिजिनल ड्रग है केसर, सैफरन, कैरोकस सटाइवस, लेकिन इसके साथ किसके साथ हो रहा है? सनफ्लावर, कार्थेमस टिंक्टोरियस के साथ हो जा रहा है ना। ये चीज़ें मिलावट कहलाती हैं। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक छोटा सा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एडल्ट्रेशन, एंड आई होप आप अगले लेक्चर इवोल्यूशन को भी ऐसे इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।